तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज में जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, उससे भारतीय फैंस को यही उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस सीरीज में एक तरफा दबदबा बनाकर साउथ अफ्रीका को धो डालेगी। पहला वनडे मुकाबला टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराकर अपने नाम किया था और सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली थी। बिल्कुल सही सुना। पहला मैच जीतकर ऐसा लग रहा था कि भारत इस सीरीज को आसानी से जेब में डाल लेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला जैसे ही खेला गया, भारतीय फैंस के मुंह पर जैसे करारा तमाचा पड़ गया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रन जैसी विशाल और पहाड़ जैसी पारी खड़ी कर दी और हर किसी ने सोचा कि अब तो मैच हमारे हाथ में है। मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। साउथ अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस 359 रन के बड़े स्कोर को चेस कर डाला और भारतीय टीम को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर दी। दूसरे वनडे में मिली ये हार, दोस्तों, हार नहीं थी, बल्कि शर्मनाक, दुखदाई और गुस्सा दिलाने वाली हार थी। भारतीय गेंदबाजों ने तो जैसे अपना काम करना बंद ही कर दिया था और इसी शर्मनाक प्रदर्शन ने बीसीसीआई को भी हिलाकर रख दिया। इतना बड़ा स्कोर बनाकर हार जाना, ये किसी भी भारतीय फैन के गले के नीचे नहीं उतर सकता था। और बस यही वह पल था जब बीसीसीआई ने सबसे बड़ा फैसला लिया। कप्तान लोकेश राहुल को तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले की कप्तानी से तुरंत हटाया गया और उनकी जगह एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा के आते ही माहौल बदल गया और जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान के सिंहासन पर बैठे, वह बिल्कुल आग बबूला हो गए। दूसरे वनडे में गेंदबाजी की इस बुरी हालत और टीम के खराब प्रदर्शन ने रोहित शर्मा को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने ताबड़तोड़ निर्णय लेते हुए तीसरे वनडे के लिए अपनी सबसे खतरनाक, सबसे घातक और सबसे विनाशकारी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी। और इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने उस प्लेइंग 11 से 4 बड़े खिलाड़ियों को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो दूसरे वनडे में अपनी जिम्मेदारी निभाने में अक्षम साबित हुए थे, जिनकी वजह से टीम इंडिया को भारतीय सरजमीन पर वनडे इतिहास की सबसे भारी हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने गुस्से में आते हुए प्लेइंग 11 में 4 बिल्कुल नए और बेहद खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल कर दिया, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से तीसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की सांसें रोक देंगे। अब दोस्तों, हुआ यह कि रोहित शर्मा की नई प्लेइंग 11 की घोषणा होते ही पूरा साउथ अफ्रीका कैंप कांप उठ गया। जी हां, रोहित शर्मा की यह टीम देखते ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरों का रंग ही उड़ गया। अंदर से तनाव, डर और घबराहट साफ झलकने लगी, क्योंकि हिटमैन ने जो टीम तैयार की है, वह किसी साधारण मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि एक तूफान लेकर आने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, पहले 2 वनडे मुकाबले में दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया है और अब तीसरा वनडे मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। जो टीम यह मैच जीतेगी, वही सीरीज अपने नाम कर लेगी। और जब सवाल सीरीज बचाने का आता है, तब रोहित शर्मा पीछे हटने वालों में से नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने तीसरे वनडे के लिए तैयार की गई नई प्लेइंग 11 के हर खिलाड़ी को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अब बस जीत चाहिए और जीत के अलावा कुछ नहीं। तीसरा वनडे मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई बनने वाला है। भारत चाहेगा कि टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज उसकी मुट्ठी से न फिसले। वहीं साउथ अफ्रीका चाहेगा कि भारतीय सरजमीन पर इतिहास रचते हुए इस सीरीज को अपने नाम करे। यही कारण है दोस्तों कि तीसरे वनडे में हमको एक अत्यंत रोमांचक, जबरदस्त, तनाव से भरा और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोनों टीमें जान लगा देंगी। एक गेंद, एक रन और एक विकेट भी भारी पड़ेगा। हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और जान झोंकने वाला है। और दोस्तों, एक बात तो पक्की है, रोहित शर्मा की आग बबूला कप्तानी और उनकी बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 देखकर साउथ अफ्रीका को समझ आ गया है कि तीसरे वनडे में उनका सामना एक बेहद भूखी और बदला लेने उतरी टीम इंडिया से होने वाला है। इस नई प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को उसी अंदाज में जवाब देना चाहती है, जिस अंदाज में दूसरे वनडे में टीम इंडिया को चोट पहुंची थी। अब तीसरे वनडे में मैदान पर आग बरसने वाली है। रोहित शर्मा का गुस्सा, भारतीय खिलाड़ियों की भूख और एक-एक गेंद पर बदले की भावना, सब मिलकर इस मैच को एक युद्ध में बदल देंगे। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको उन सभी जरूरी और बड़े अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं
जिनका सीधा संबंध भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक फाइनल वनडे मुकाबले से है। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला किसी साधारण मैच की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे फाइनल की तरह होने वाला है जिसमें दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लगाकर मैदान पर उतरेंगी, क्योंकि अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है और जो टीम यह मैच जीतेगी वही इस सीरीज की नई चैंपियन बनकर उभरेगी। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि यह तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आखिर किस दिन, किस शहर, किस मैदान पर और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी जानने को मिलेगा कि अगर आप इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी पर देखना चाहते हैं तो कौन सा चैनल लगाएंगे, और अगर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर यह हाई वोल्टेज भिडंत फुल एचडी क्वालिटी में देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो का असली मजा तब आएगा जब हम बात करेंगे इस तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि विशाखापत्तनम की यह पिच आखिर बल्लेबाजों का साथ देगी या फिर गेंदबाज यहां अपनी धाक जमाएंगे। क्या यहां बनने वाला है हाई स्कोरिंग थ्रिलर या फिर बोल्ट की तरह विकेट गिरने का नजारा? पूरे विस्तार में बताएंगे कि यह पिच किस तरह का व्यवहार करेगी और आखिर किस टीम के स्टार खिलाड़ी इस पिच पर बड़ा कारनामा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे एक और बड़ा और बेहद दिलचस्प हिस्सा, जहां हम चर्चा करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों के जीत हार के आंकड़ों की। कितने मुकाबले भारत ने जीते, कितनी बार साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया, और इन ऐतिहासिक आंकड़ों की रोशनी में तीसरे वनडे मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, इसका पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह होने वाला है जहां हम बात करेंगे कप्तान रोहित शर्मा द्वारा तीसरे वनडे के लिए घोषित की गई नई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 की। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई है और कप्तान बनते ही उन्होंने बिना समय गंवाए इस निर्णायक मैच के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार कर दी है जिसे देखकर साउथ अफ्रीका का पूरा खेमे चिंता में डूब चुका है। हम आपको बताएंगे कि कौन से वे खिलाड़ी हैं जिन्हें रोहित शर्मा ने इस बार बाहर बैठा दिया है और कौन कौन से नए चेहरे प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं जो अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं और भारत को सीरीज जिताने की क्षमता रखते हैं। ये प्लेइंग 11 इतनी खतरनाक और संतुलित है कि इसे देखकर विरोधी टीम के खिलाड़ियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस महत्वपूर्ण मुकाबले से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें और छिपी हुई जानकारियां भी जानने को मिलेंगी जिन्हें मैच शुरू होने से पहले जानना बेहद जरूरी है, वरना आप इस फाइनल जैसी भिड़ंत का आधा रोमांच मिस कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि लोकेश राहुल को हटाकर रोहित शर्मा को तीसरे वनडे की कप्तानी देना भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का सही फैसला है या फिर यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है और अगर आप भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलाव, अपडेट और बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आपको सबसे पहले बताते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक फाइनल मुकाबला आखिर कब, कहां और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला 6 दिसंबर दिन शनिवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से खेला जाएगा। यह मुकाबला आंध्र प्रदेश के खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां भारतीय टीम को हमेशा से ही जबरदस्त समर्थन मिलता आया है। वहीं इस मुकाबले का टॉस हमें मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगा, जिसमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला लेती है। और इसी के साथ इस रोमांचक मुकाबले का माहौल और भी गर्म होने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, क्योंकि यह सवाल हर फैन के मन में होता है कि आखिर मैच कहां देखा जाए। अगर आप टीवी पर इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी
और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री का मजा मिलेगा। इसके अलावा जो दर्शक दूरदर्शन पर मैच देखना पसंद करते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। यह मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिससे हर भारतीय दर्शक आसानी से इस निर्णायक मुकाबले का आनंद उठा सकेगा। वहीं अगर आप टीवी के बजाय मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए भी शानदार विकल्प मौजूद है। दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी, जहां आप फुल एचडी क्वालिटी में इस मुकाबले का हर एक रोमांचक पल अपने मोबाइल पर बिना किसी रुकावट के देख सकेंगे। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में या सफर में, मोबाइल स्ट्रीमिंग के जरिए आप इस फाइनल जैसे मुकाबले को एक भी सेकंड मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब आप जान ही चुके हैं कि यह मुकाबला कब, कहां और कैसे देखना है। अब बारी है इस निर्णायक भिड़ंत का इंतजार करने की, क्योंकि तीसरा वनडे मुकाबला एकदम फिल्मी क्लाइमेक्स की तरह होने वाला है, जिसमें रोमांच, तनाव, रनों की बरसात और विकेटों की बारिश सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विशाखापत्तनम के राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, जिसके आंकड़े साफ बताते हैं कि यह पिच कैसी रहेगी और तीसरे वनडे मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी नजर आ सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मैदान पर अब तक कुल 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इन 11 मैचों के आधार पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं वे इस पिच की असली कहानी बयां करते हैं। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 251 रन है 11, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 221 रन रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में थोड़ी मददगार रहती है, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है पिच थोड़ी सुस्त होने लगती है और बल्लेबाजी कठिन होने लगती है। यही वजह है कि इस पिच पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने कुल 55% मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीत प्रतिशत केवल 27% रहा है। यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि जो टीम इस मैदान पर टॉस जीतती है वह बिना सोचे समझे गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि दूसरी पारी में पिच धीमी होने का फायदा उठाकर विरोधी टीम को कम स्कोर पर रोका जा सके। इस पिच पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों को बाउंस और सीम मूवमेंट जरूर मिलती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है स्पिनरों का रोल काफी बड़ा हो जाता है। गेंद पिच पर पकड़ बनाना शुरू कर देती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में परेशानी होने लगती है। यही कारण है कि दूसरी पारी में स्कोर कम हो जाते हैं और चेज थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होता है। अब दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं इस मैदान पर भारत के पिछले प्रदर्शन पर। मार्च 2023 में यहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मुकाबला खेला था, जो एक तरफा मुकाबला साबित हुआ। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर भारतीय टीम को चौंका दिया था। उस मुकाबले की हार ने यह साफ कर दिया था कि अगर बल्लेबाज शुरुआत में अच्छी पार्टनरशिप नहीं करते तो इस पिच पर वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत को इस मैदान पर आखिरी जीत दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी, जहां भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 107 रनों से रौंद दिया था। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था और पिच के धीमे होते ही भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को दबाव में धकेल दिया था। इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए यह तीसरा वनडे मुकाबला भी काफी रोचक होने वाला है। पिच का मिजाज साफ बताता है कि शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा और बड़ी पार्टनरशिप बनानी होगी। वहीं गेंदबाजों के पास शुरुआत में विकेट लेने और आखिर में मैच का रुख पलटने का बड़ा मौका रहेगा। अगर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करती है तो इस पिच का फायदा उठाकर साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पर रोक सकती है और मैच पर मजबूत पकड़ बना सकती है। कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजों को रन भी देगी और गेंदबाजों को सफलता भी, यानी यह मुकाबला पूरी तरह संतुलित और रोमांच से भरा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले की, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर पूरी तरह तैयार हैं। दूसरे वनडे में मिली दर्दनाक हार के बाद रोहित शर्मा ने तीसरे मुकाबले के लिए अपनी नई और बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। ये वही टीम होगी जिसके साथ रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका को उसकी असली औकात दिखाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन उनकी इस घातक प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोस्तों, एक दिवसीय फॉर्मेट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 96 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इन 96 मैचों में से भारतीय टीम ने 52 मुकाबले जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 41 मैचों में जीत हासिल की है। इसके अलावा 3 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका से आगे है। मेन साउथ अफ्रीका पर हल्का सा बढ़त बनाए हुए है, लेकिन दोनों टीमों के बीच मुकाबले
हमेशा बेहद कड़े और रोमांचक रहते हैं। खासकर निर्णायक मैचों में साउथ अफ्रीका कभी भी आसानी से घुटने नहीं टेकती, जबकि भारत हर अवसर पर दमदार वापसी करने के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में जब यह तीसरा वनडे मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है, रोहित शर्मा का फुल पावर मोड में आना बिल्कुल तय है। उनकी बदली हुई प्लेइंग 11 और रणनीति ही इस मुकाबले की असली चाबी होगी। तीसरे मैच में भारत जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि साउथ अफ्रीका पूरी ताकत के साथ भारत को चुनौती देने उतरेगा। यानी मुकाबला हाई वोल्टेज और बेहद रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की तीसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 की। दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा इस निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को बिल्कुल हल्के में नहीं लेने वाले। इसी वजह से उन्होंने अपनी टीम में कुछ जरूरी और बड़े चौंकाने वाले बदलाव करते हुए सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 तैयार की है। रोहित शर्मा पूर्ण तैयारी के साथ उस 11 को मैदान पर उतारेंगे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों विभागों में साउथ अफ्रीका पर भारी पड़े। ऐसे में टीम इंडिया तीसरे वनडे में अपनी सबसे दमदार प्लेइंग 11 के साथ उतरते हुए जीत के इरादे से मुकाबले में दिखाई देगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। यशस्वी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और तेज गति से रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वनडे सीरीज में अब तक उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 18 रन बनाए, जबकि दूसरे वनडे में 22 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों बार उन्हें अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन वह इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, जिसके कारण भारतीय टीम को मजबूत ओपनिंग साझेदारी की कमी महसूस हुई। यशस्वी को भी यह बात बखूबी पता है कि निर्णायक मुकाबले में ओपनर की भूमिका कितनी अहम होती है। इसलिए तीसरे और अंतिम वनडे में उनकी नजर एक लंबी और मैच बदलने वाली पारी खेलने पर होगी। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जितने आत्मविश्वास के साथ रन बनाए हैं, अब वही लय वह वनडे फॉर्मेट में भी कायम करना चाहेंगे। यह मुकाबला न सिर्फ सीरीज के नतीजे को प्रभावित करेगा, बल्कि यशस्वी के लिए भी अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा अवसर होगा। टीम को एक ठोस और स्थिर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इस बार भी उनके कंधों पर रहेगी। अगर वह शुरुआती ओवरों में धैर्य दिखाते हुए अपने शॉट्स को सही तरीके से अंजाम देते हैं, तो वह साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाते हुए बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह सक्षम है। तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजी की नींव किस मजबूती से रखी जाएगी, यह काफी हद तक यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वर्तमान समय में वह आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और ढाकड़ बल्लेबाजी का प्रमाण है। इस सीरीज के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, जिससे पता चलता है कि वह बड़े शॉट खेलने में कितने निपुण हैं और विरोधी गेंदबाजों पर किस तरह दबदबा बनाते हैं। पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और ऑफ साइड पर खेलने की क्षमता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनरों में शुमार क्यों हैं। हालांकि दूसरे वनडे में वह मात्र 14 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उनका खेल देखकर साफ था कि वह शानदार लय में हैं और सिर्फ स्ट्राइक न मिलने की वजह से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। अब तीसरे और निर्णायक वनडे में रोहित शर्मा एक बार फिर टीम की रन मशीन और स्थिर स्तंभ की भूमिका निभाएंगे। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह पावर प्ले में आक्रामक अंदाज में विकेट पर टिक कर खेलते हुए भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर इस मुकाबले का परिणाम काफी हद तक निर्भर करेगा। यदि वह शुरुआती ओवरों में अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला करते हैं, तो टीम इंडिया को एक मजबूत और विशाल स्कोर की राह आसान हो जाएगी। इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि टीम को निर्णायक जीत दिलाकर सीरीज पर कब्जा जमाना भी होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे भरोसेमंद और मैच जिताने वाले बल्लेबाजों में गिने जाते हैं।
खासकर वनडे फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड इतना शानदार है कि दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने सहज महसूस नहीं करता। हाल ही में साउथ अफ्रीका में खेली गई वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान की। पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने बेहद संयम और क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 135 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। दूसरे वनडे मुकाबले में भी विराट अपने बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए मात्र 93 गेंदों में 102 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दबाव वाली स्थिति में भारतीय टीम को सहारा देने वाला सबसे बड़ा नाम वही है। हालांकि भारतीय टीम उस मुकाबले को नहीं जीत सकी, लेकिन विराट कोहली की पारी मैच की सबसे चमकदार उपलब्धि थी। अब तीसरे और निर्णायक वनडे में विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। वह मध्य क्रम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और यदि वह टिककर खेलते हैं तो टीम इंडिया न सिर्फ मजबूत स्कोर खड़ा कर सकती है बल्कि मैच की दिशा भी अपनी ओर मोड़ सकती है। विराट तीसरे वनडे में भी भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने शांत स्वभाव, तकनीक और क्लासिक शॉट खेलने की क्षमता से सभी का ध्यान खींचा है। भले ही उन्हें इस सीरीज में शुरुआत ओपनर के तौर पर नहीं मिली, लेकिन जब उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका दिया गया तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी स्थान पर टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में ऋतुराज ने अपनी बल्लेबाजी का असली जलवा दिखाया। उन्होंने बेहद संजीदगी और परिपक्वता दिखाते हुए 105 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ को भांपते हुए 13 चौकों और 2 बेहतरीन छक्कों की मदद से गेंदबाजों पर दबाव बनाया। सबसे खास बात यह रही कि ऋतुराज ने अपनी पारी के दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि हालात के अनुसार खुद को ढालते हुए टीम इंडिया की पारी को मजबूती प्रदान की। ऋतुराज गायकवाड़ की यह शतकीय पारी यह संदेश देने के लिए काफी थी कि वह न सिर्फ T20 बल्कि वनडे फॉर्मेट में भी एक भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में ऋतुराज टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके अच्छे फॉर्म में रहने से भारतीय मध्यक्रम और भी मजबूत दिखाई देगा और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। यह बदलाव पूरी तरह प्रदर्शन के आधार पर लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर इस वनडे सीरीज में बिल्कुल भी प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2 मैचों में उन्हें 2 मैचों में 0 विकेट ही हासिल हो पाए। अवसर तो मिला, लेकिन न बल्लेबाजी में वह टीम को मजबूती दे सके और न ही गेंदबाजी में वह विकेट निकालकर विपक्ष पर दबाव बना पाए। पहले वनडे में सुंदर तेजी से रन नहीं जोड़ सके और दूसरे मैच में भी उनका योगदान औसत से कम रहा। गेंदबाजी में भी वह विपक्षी बल्लेबाजों पर असर डालने में नाकाम रहे, जबकि टीम इंडिया को बीच के ओवरों में लगातार विकेटों की सख्त जरूरत थी। इन कमजोर प्रदर्शनों को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने यह बड़ा निर्णय लिया कि सुंदर को बाहर कर दिया जाए ताकि टीम के मध्य क्रम में एक भरोसेमंद खिलाड़ी को मौका मिले। उनकी जगह तिलक वर्मा का चयन पूरी तरह समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। तिलक वर्मा युवा जरूर हैं, लेकिन उनके पास बड़े मैचों के दबाव को संभालने की क्षमता है। वनडे फॉर्मेट में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जिस स्थिरता और तकनीक के साथ वह खेलते हैं उससे यह साफ है कि वह इस फॉर्मेट में भी बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने निर्णायक मुकाबले से पहले उन पर भरोसा जताते हुए टीम के मध्य क्रम को मजबूत करने का रास्ता चुना है। तिलक वर्मा इस बड़े अवसर को भुनाकर निश्चित ही टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं और तीसरे वनडे में उनका प्रदर्शन मैच का रुख बदल सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर लोकेश राहुल बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में खेलते नजर आएंगे। इस वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोकेश राहुल का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और उन्होंने दोनों ही मुकाबलों में अपनी क्लास, अनुभव और शांति से भरी बल्लेबाजी का शानदार परिचय दिया है। पहले वनडे में जब भारतीय टीम को एक सधी हुई पारी की जरूरत थी, राहुल ने दबाव की स्थिति में बेहद जिम्मेदारी दिखाते हुए 60 रन की ठोस और मूल्यवान पारी खेली थी। इस पारी ने भारतीय टीम की नींव मजबूत की और उन्हें सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया
वहीं दूसरे वनडे में भी राहुल का बल्ला आग उगलता नजर आया। इस मुकाबले में उन्होंने और भी अधिक आक्रामक अंदाज अपनाते हुए मात्र 43 गेंदों में 66 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से रन बनाए। उनकी इस पारी ने भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि टीम इंडिया गेंदबाजी के खराब प्रदर्शन के चलते मुकाबला हार गई, लेकिन राहुल की बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी। लोकेश राहुल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाल लेते हैं, कभी एंकर की भूमिका निभाते हैं और कभी तेज रन बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। विकेट कीपिंग में भी वह निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो टीम को अतिरिक्त संतुलन देता है। तीसरे और निर्णायक वनडे में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत को मध्यक्रम में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो पारी को संभाल सके और अंत तक मजबूती से खड़ा रह सके। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर बड़ा बदलाव करते हुए रविंद्र जडेजा की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल किया है। यह निर्णय पूरी तरह प्रदर्शन और हालिया फॉर्म के आधार पर लिया गया है। पिछले 2 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के मध्यक्रम और ऑलराउंडर खिलाड़ियों के सामने अच्छी पकड़ बना ली थी, जिससे टीम इंडिया को अपने स्कोर को संभालने और मुकाबले में दबाव बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। जडेजा ने भले ही पिछले मैचों में प्रयास किया, लेकिन उनके गेंदबाजी और बल्लेबाजी प्रदर्शन में वह प्रभाव नहीं दिखा जो तीसरे और निर्णायक मुकाबले में टीम को चाहिए था। इसके चलते कप्तान रोहित शर्मा ने नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल कर इस कमी को पूरा करने का साहसिक निर्णय लिया। नीतीश कुमार रेड्डी एक बहुआयामी खिलाड़ी हैं, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में क्षमता है। तीसरे वनडे में नीतीश कुमार रेड्डी टीम के मध्य क्रम में स्थिरता लाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर विकेट लेने में भी योगदान देंगे। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को ओवरों के बीच में संतुलन मिलेगा और मध्य क्रम मजबूत होगा। कप्तान रोहित शर्मा ने इस बदलाव के माध्यम से यह संदेश दिया है कि टीम में कोई भी खिलाड़ी मौका मिलने पर जिम्मेदारी संभाल सकता है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार रेड्डी इस निर्णायक मुकाबले में अपने खेल से टीम इंडिया के लिए मैच का रुख बदलेंगे और साउथ अफ्रीका को चुनौती देंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। हर्षित राणा इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए शुरुआती 2 मुकाबलों में गेंदबाजी के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले वनडे में हर्षित राणा ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे भारतीय टीम को विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद मिली। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दिया। उन्होंने इस मुकाबले में एक विकेट लेकर विपक्ष के मध्यक्रम को व्यवस्थित करने में टीम को संतुलन प्रदान किया। हर्षित राणा की गेंदबाजी में खासियत यह है कि वह ओवरों के दौरान दबाव बनाए रखते हैं और विकेट के साथ साथ रन रेट को भी नियंत्रित करते हैं। हर्षित राणा की गेंदबाजी के अलावा वह बल्लेबाजी में भी टीम के लिए योगदान देने में सक्षम है। मिडिल ऑर्डर में दबाव की स्थिति में आकर वह आवश्यक रन बनाने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज साबित हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए शुरुआती 2 मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी ने भारतीय टीम को कई बार संकट से बाहर निकाला है। पहले वनडे में अर्शदीप ने अपनी घातक गति, स्विंग और सटीक लाइन के दम पर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का मनोबल गिरा और टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने में मदद मिली। दूसरे वनडे मुकाबले में भी अर्शदीप ने अपनी तेज गेंदबाजी का जलवा दिखाया और एक विकेट लेकर टीम इंडिया को विपक्षी मध्यक्रम पर दबाव बनाने में मदद की। उनकी नियमित और आक्रामक गेंदबाजी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने के साथ साथ रन रेट को नियंत्रित करने में भी टीम को संतुलन देती है। अर्शदीप की एक क्षमता तीसरे और निर्णायक वनडे में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तीसरे वनडे में टीम इंडिया को जीत के लिए मध्यक्रम और अंतिम ओवरों में तेज और प्रभावशाली गेंदबाजी की सख्त जरूरत है और अर्शदीप सिंह इस भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं। उनके प्रदर्शन पर टीम की सफलता काफी हद तक निर्भर होगी और उम्मीद की जा रही है कि वह विपक्षी बल्लेबाजों को झकझोरते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट हासिल करेंगे। वहीं प्लेइंग 11 में
नंबर 10 पर बड़ा बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर आवेश खान को कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल किया है। यह बदलाव पूरी तरह से प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पिछले 2 मुकाबलों में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी अपेक्षानुसार प्रभावशाली नहीं रही। पहले वनडे में उन्होंने जरूरी विकेट नहीं चटकाए और विपक्षी बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने का मौका दिया। वहीं दूसरे मुकाबले में भी उनका नियंत्रण कमजोर नजर आया और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उनके ओवरों में आसानी से स्कोर बढ़ाया। इस कारण टीम को मध्य क्रम में दबाव झेलना पड़ा और उनका प्रदर्शन निर्णायक भूमिका निभाने में असफल रहा। कप्तान रोहित शर्मा ने इस कमजोरी को देखते हुए आवेश खान को मौका देने का साहसिक फैसला लिया। आवेश खान एक तेज और खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और सटीक लेंथ का अद्भुत संतुलन है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि वह किसी भी दबाव वाली स्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ओवरों के बीच में रन रोकने और विकेट लेने की क्षमता उन्हें टीम के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। तीसरे और निर्णायक वनडे में आवेश खान की गेंदबाजी भारतीय टीम को मध्य क्रम में संतुलन देने के साथ साथ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को दबाव में डालने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पिछले 2 वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पहले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव ने अपनी सटीक और बदलती गति वाली गेंदबाजी के दम पर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे विपक्षी टीम का मध्यक्रम बिखर गया और भारतीय गेंदबाजों को आसान विकेट मिलने में मदद मिली। दूसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव ने फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 विकेट हासिल किए। उनकी सटीक स्पिन और विविधता ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया और विपक्षी टीम को तेजी से रन बनाने से रोका। कुलदीप की यह क्षमता टीम इंडिया के लिए मध्य क्रम में संतुलन बनाए रखने में बेहद अहम रही। उनके गेंदबाजी की लगातार सुधारती हुई लाइन और लेंथ तीसरे और निर्णायक वनडे में भी टीम के लिए बड़ा लाभ साबित होगी। तीसरे वनडे में कुलदीप यादव की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि टीम को स्पिन के माध्यम से विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखना है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तीसरे वनडे में बदली हुई प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करेगी, यह देखने वाली बात होगी। क्या टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी, या फिर कप्तान रोहित शर्मा के चयन में कोई और खिलाड़ी शामिल होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।